हेलो दोस्तों, स्टडी विथ यास्मीन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस माइनर कोर्स 8 को डिस्कशन करने वाले हैं। उसके सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका थीम है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव कोर्स आउटकम। ऑन कोर्स आउटकम में हम लोग को क्या ध्यान देना है वही यहाँ पे लिखा गया है। ऑन कंपटीशन ऑफ द कोर्स ऑफ द स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड प्रोसेस, comprehend the approaches of comparative politics and process, assess the working of different political system and their features. Topic to be covered, आप सभी को यूनिट 1 में पढ़ना है अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। उसी तरह से यूनिट 2 में पढ़ना है इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि चुनावी जो प्रक्रिया होती है उनके बारे में, उनके मीनिंग्स को पढ़ने हैं, टाइप्स को पढ़ने हैं एंड वर्किंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड यूएसए। यूनिट 3 में आप सभी को पढ़ना है नेशन एंड स्टेट डिबेट्स। यूनिट 4 डेमोक्रेटाइजेशन, process of democratization in post-colonial countries। यूनिट 5 में फेडरलिज्म पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म एंड कॉन्फेडरेशन। तो मैं आप सभी को अब जो क्वेश्चंस इन MIC 8 से आ सकते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाली हूँ। विषय सूची में जैसे आपको थीम दिया गया था पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। यूनिट 1 की जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे लिखे गए हैं अप्रोचेस टू स्टडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तथा क्षेत्र की विवेचना करें। उसी को यहाँ पे लिखा गया है तुलनात्मक सरकारी। जैसे आपका क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम्स में तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति तथा क्षेत्र की विवेचना कर भी आ सकता है और तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति के स्वरूप तथा अध्ययन के क्षेत्र का वर्णन करें। ऐसे भी क्वेश्चंस आप सभी को देखने के मिल सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है डेविड स्टर्न तथा आमंड द्वारा प्रतिपादित पत्ती विश्लेषण उपागम की विवेचना करें। तुलनात्मक राजनीति अब जैसे डेविड स्टर्न तथा आमंड द्वारा प्रतिपादित पत्ती विश्लेषण उपागम की विवेचना करें, ये क्वेश्चंस आप सभी को आ सकते हैं। उसी तरह से उसी के रूप में और करके यहाँ पे क्वेश्चंस को दिखाए गए हैं कि इस तरीके से भी आप सभी को क्वेश्चंस में देखे जा सकते हैं। तो इनको भी देखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था विश्लेषण उपागम की विवेचना करें। राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक प्रक्रिया का वर्णन करें। ये सभी आप सभी राइट डाउन करते रहेंगे। उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के व्यवस्था उपागम दृष्टिकोण की विशेषताएं, महत्व और सीमाओं की विवेचना करें। इन सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी को क्रम वाइज सभी का उत्तर में आप सभी को बताती जाऊंगी। पहले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में व्यवस्था उपागम दृष्टिकोण की विशेषताओं, उपयोगिता और सीमाओं का विश्लेषण करें। तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की विशेषताओं, महत्व तथा इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग भी बाद में हल करेंगे। पहले हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं।
वैसे आप सभी लघुत्तरीय प्रश्न को भी यहाँ पे मैं डिस्कस कर देती हूँ कि तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एकदम सिंपल आएगा। तुलनात्मक राजनीति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के परंपरावादी उपागम की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। व्यवस्था सिद्धांत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की जो आपने मतलब MIC 5 में पढ़ा होगा, सेम टू सेम मतलब यूनिट 1 जो है वो MIC 8 का सेम ही है, तो इसमें कोई आप सभी को दिक्कत नहीं होगी याद करने में। ये तो पहले से ही पढ़ा दिया गया है। मर्टन ने प्रकारों के कितने वर्गों को विभक्त किया है, ये हमने डिस्कशन नहीं किया था। उस तरह से संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की उपयोगी क्यों है, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो संरचनात्मक कार्यात्मक जो दृष्टिकोण है, इसके बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से मैं गहन रूप से जानकारी दूंगी। वीडियो में आगे बने रहें। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है इलेक्टोरल सिस्टम, मीनिंग, टाइप्स एंड वर्किंग विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया एंड USA। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के संदर्भ में निर्वाचन प्रणाली का अर्थ, प्रकार तथा कार्य प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का वर्णन करें, यानी कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उनके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। एकल संक्रमणीय मतपत्ति का वर्णन इसके गुण दोषों के साथ करें। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का वर्णन करें, इसके गुण दोषों का वर्णन करें। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए आजकल कौन सी पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं, इसके बारे में वर्णन करना है। आदर्श प्रतिनिधित्व पद्धति के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं, वयस्क मताधिकार क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग को वयस्क मताधिकार के बारे में भी डिस्कशन करना है। और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपका। अमेरिका में निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या करें। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ भारत की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे अमेरिका की भी बात की जा रही है। उसके बाद में भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों की विश्लेषण करें। आदर्श आचार संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के गुण दोषों पर प्रकाश डालें। लघुत्तरीय प्रश्न आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। कार्यात्मक प्रतिनिधित्व का अर्थ बताइए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या अर्थ है। द्वितीय मतदान व्यवस्था क्या है तथा इसके क्या लाभ हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। खुली तथा गुप्त मतदान प्रणालियों से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो खुली जो मतदान प्रणाली है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ कि जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से हो सके, और गुप्त मतदान जो होता है मतलब देखिए प्रत्यक्ष रूप से जो होता है वो गुप्त मतदान होता है, और अप्रत्यक्ष रूप से उसको खुले मतदान हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, संक्षेप में समझाइए। निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है और क्या अर्थ है और इसके प्रमुख प्रकार कौन से हैं। भारत और अमेरिका में निर्वाचन प्रणाली कैसे कार्य करती है। निर्वाचन क्षेत्र के प्रकारों का वर्णन गुण दोषों के साथ करें। सूचीबद्ध का वर्णन करें। अमेरिका के प्रतिनिधित्व और जो निर्वाचन प्रणाली की तुलना करें। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और जो VVI क्वेश्चंस होंगे उनको मैं अलग से टॉपिक में बताऊंगी कि ये क्वेश्चन VVI है। तब तक आप सभी इस सबको क्वेश्चन को राइट डाउन करते चलेंगे। यूनिट 3 में पढ़ना है नेशन स्टेट नेशन एंड डिबेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा का अर्थ एवं विकास का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्र और राज्य की अवधारणा। नेशन एंड स्टेट की जो हम लोगों ने सिलेबस में पढ़ा है, नेशन एंड स्टेट्स के बारे में डिबेट्स जो हुए थे उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो राष्ट्र और राज्य की अवधारणाओं में अंतर को स्पष्ट करते हुए दोनों के बीच चल रही प्रमुख बहसों का विश्लेषण कीजिए। तुलनात्मक राजनीति में एक इकाई
के रूप में राष्ट्र की व्याख्या करें। तुलनात्मक उसी तरह का जो क्वेश्चंस हैं मतलब घुमा करके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तुलनात्मक राजनीति की अवधारणा के रूप में राज्य का वर्णन करें। फिर बोलेगा राज्य की अवधारणा के विकास का वर्णन करें, और उसी क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ पे कि मतलब पलट देगा कि राज्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। लघुत्तरीय प्रश्न में जो है मतलब राज्य के घटक क्या हैं, सुरक्षा के यंत्र के रूप में राज्य की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, प्रभुसत्ता के कटाव का क्या तात्पर्य है, विकासशील देशों में राज्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, राष्ट्र राज्यों के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राष्ट्र राज्य के उद्भव एवं परंपरागत स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र राज्य के परंपरागत स्वरूप के 4 तत्वों को उल्लेख कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आते हैं, उसी को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मतलब एक काट कर जो क्वेश्चन है उसमें से छांट करके निकाल करके आपको इसमें दिया जा सकता है। जैसे राष्ट्र राज्य के उद्भव के परंपरागत स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये जो है मतलब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूरी क्रम वाइज से पढ़ेंगे, तो हम लोग का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो हम सभी के साथ में ही हल होते जाएंगे। तो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इसलिए ये जो मतलब रूल है मैंने अपनाया है, उसके हिसाब से मैं आप सभी को आगे की क्लासेस प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। 10वां नंबर क्वेश्चन राष्ट्र राज्य के उद्भव के परंपरागत स्वरूप का स्पष्ट कीजिए। 11 राष्ट्र राज्य के परंपरागत स्वरूप के 4 तत्वों का उल्लेख कीजिए। क्या वर्तमान में राष्ट्र राज्य व्यवस्था समाप्त हो गई है? राष्ट्र राज्य की अवधारणा क्या अर्थ है? राष्ट्र और राज्य की अवधारणाओं में क्या अंतर है? राष्ट्र और राज्य के बीच कौन सी प्रमुख बसें चलती हैं? इन सभी क्वेश्चन पर हम लोग जोड़ देंगे। आगे चलते हैं यूनिट 4 में जो है यहाँ पे कहा जा रहा है डेमोक्रेटाइजेशन, प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इन पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज। लोकतंत्रीकरण की अवधारणा का वर्णन करें। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का विश्लेषण उपनिवेशोत्तर और उत्तर साम्यवादी देशों में कीजिए। उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। लोकतंत्रीकरण की जटिलताओं, चुनौतियों और विविधताओं पर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करें। ऐसे क्वेश्चंस भी हम सभी को देखने के लिए मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। लोकतंत्र के गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र के लिए किन शर्तों का होना आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर औपनिवेशिक देशों तथा उत्तर साम्यवादी देशों से क्या अभिप्राय हैं? लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन मानने का क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र की प्रकृति के संदर्भ में हायक तथा रॉल्स के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। अब निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लोकतंत्र का विकासात्मक प्रतिमान, लोकतंत्र का बहुलवादी प्रतिमान, उत्तर साम्यवादी राज्यों में लोकतंत्रीकरण की सफलता का विश्लेषण। तो कुल मिला के हम सभी का जो टॉपिक्स हैं यूनिट 4 वो उसमें यूनिट 4 जो है उसमें हम सभी को क्या पढ़ना है, तो लोकतंत्र के बारे में हम सभी को पढ़ना है। 12वां नंबर क्वेश्चन है उपनिवेशोत्तर देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख विशेषताएं रही है। उत्तर साम्यवादी देशों में लोकतंत्र की स्थापना का कौन सी चुनौतियां सामने आई? यूनिट 5 में है फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन, संघवाद की अवधारणा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विकास एवं संघात्मक संरचना के उद्भव का विश्लेषण कीजिए। संघीयता की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं राजनीतिक विकास में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। संघ एवं परिसंघ की ऐतिहासिक व्याख्या करें। संघात्मक शासन के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। क्वेश्चंस हैं उसके आगे का क्वेश्चंस है अमेरिकी संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। अमेरिका में संघवाद के उदय पर प्रकाश डालें। अमेरिका के वर्तमान संविधान के निर्माण की विवेचना करें। संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के संवैधानिक निर्धारण के संदर्भ में भारतीय संघवाद का आलोचनात्मक परीक्षण करें। लघु उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पे संघवाद के प्रमुख लक्षण बताइए। अमेरिकी संघवाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
उसी तरह से 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। भारत के अस्मिता संघवाद पर संक्षिप्त नोट लिखे। सरकारी संघवाद का अर्थ उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। सरकारी संघवाद व प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन जो है इस तरह के आ सकते हैं कि मतलब निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ऐसे भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद राजकोषीय संघवाद से आप क्या समझते हैं। संघवाद की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। संघीय व्यवस्था के अपनाने के पीछे क्या ऐतिहासिक परिस्थितियाँ रही हैं। परिसंघ की अवधारणा ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। परिसंघ और संघवाद के बीच क्या प्रमुख अंतर है। और आगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे कि आप सभी को जो है ये फ्री कोस्ट में पढ़ाए जा रहे हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अन्य लघुत्तरीय प्रश्न हम आप सभी को जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे क्लासेस के थ्रू, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।